एक बार किसी समय पर एक गांव भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गया था। गांव के सारे मकान नष्ट हो गए थे और गांव खंडहर में बदल गया था। इस प्रकार सभी गांव वासी गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए और वह रहने के लिए अन्यत्र किसी स्थान को खोजने लगे। खाली गांव चूहों का आवास बन गया। जल्दी ही उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में बढ़ गई। गांव एक झील के किनारे बसा हुआ था। एक हाथियों का झुंड प्रतिदिन झील में पानी पीने के लिए आया करता था। चूंकि गांव अब खंडहर हो चुका था, इसलिए प्रत्येक सुबह हाथी गांव से होकर ही झील की ओर जाने लगे। जब हाथी झील की ओर जाते थे, तब प्रतिदिन उनके पैरों के नीचे सैकड़ों चूहे कुचल जाते थे। इससे चूहों को भारी दिक्कत होती थी। तब चूहों ने इस समस्या का हल खोजने के लिए एक सभा का आयोजन किया। काफी विचार विमर्श के बाद चूहों के राजा का हाथियों के राजा से मिलकर समस्या को बताने का निश्चय किया गया। अगले दिन चूहों का राजा स्वयं ही हाथियों के राजा से मिला। चूहों का राजा बोला, श्रीमान, हम उस खंडहर हो चुके गांव में रहते हैं और हर बार जब आप यहाँ से होकर गुजरते हैं, तब हाथियों के पैरों के नीचे आकर सैकड़ों चूहे कुचल जाते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके अपना मार्ग बदल दें और हमारे प्राणों की रक्षा करें। बदले में हम आपकी संकट के समय में मदद करने का वचन देते हैं। हाथियों का राजा जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, तुम हमारी क्या मदद करोगे? तुम छोटे चूहे हमारे जैसे विशाल हाथियों की मदद करोगे? खैर, इस बात को छोड़ो, हम अपना झील के लिए मार्ग बदल लेंगे और तुम लोगों के ऊपर से नहीं गुजरेंगे। चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को धन्यवाद दिया और सभी को यह शुभ समाचार सुनाया। इस प्रकार चूहे सुरक्षित और शांतिपूर्वक गांव में रहने लगे। एक दिन एक शिकारियों के समूह ने बहुत बड़े और मजबूत जाल में हाथियों का पकड़ लिया। हाथियों ने काफी कोशिश की, लेकिन वह स्वयं को उन मजबूत जालों से मुक्त नहीं करा सके। तब हाथियों के राजा को चूहे के राजा का वचन याद आया। उसने कहा था कि वह संकट की घड़ी में मदद करेगा। उसने पास से गुजर रहे एक हिरण को पुकारा और उससे चूहों के राजा के पास जाकर और उनकी मदद करने को कहा। जैसे ही चूहों के राजा को संदेश मिला, वह अपने पूरे समूह के साथ उन्हें छुड़ाने आ पहुंचा। चूहों ने तारों को काट डाला और उसे जाल को ढीला कर दिया, जिससे हाथियों ने जाल को तोड़ डाला और सुरक्षित बच निकले। वे चूहों द्वारा उनकी समय पर सहायता करने के लिए बहुत आभारी थे। चूहों ने उनकी सबसे कठिन समय में मदद की थी। तब से वह आपस में घनिष्ठ मित्र बन गए और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने लगे।